यस Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आ जाओ। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। इसे बोलते हैं शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ठीक है। तो ठीक है सर, तो फिर सर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड क्यों आई या जरूरी क्यों पड़ा हमको? ठीक है, तो वहीं पर सब शेल यानी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका आप क्वांटम नंबर भी पढ़ाए? नहीं क्रेश, क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाना मेरे को, क्योंकि वो टॉपिक 9th में था और आगे आएगा। ठीक है, तो 10th में क्वांटम नंबर का इतना ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रहे तो वो अपनी डाउट क्लास में आके कंफर्म कर सकता है मेरे से क्वांटम नंबर्स। ठीक है, या फिर कोई स्पेशल क्लास रहेगी तो उसमें मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। अब अभी तक हमको पता है शेल। ठीक है, जैसे हम जानते हैं एक बिल्डिंग के अंदर काफी सारे फ्लोर्स होते हैं, तो लेट्स अज्यूम एक एटम का एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो एटम के अंदर फ्लोर्स होंगे। ठीक है, उन फ्लोर्स को हम बोल लेंगे शेल। क्या बोल सकते हैं? फ्लोर्स को क्या बोल सकते हैं? शेल। अब क्या एक फ्लोर पे एक ही रूम होगा या फिर एक से ज्यादा रूम हो सकते हैं? एक से ज्यादा। बिल्कुल सर, एक से ज्यादा रूम हो सकते हैं। बिल्कुल 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 ईशान, आयुष। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम जो फ्लोर है हमारा बिल्डिंग का, तो एटम को क्या मान लेते हैं? एटम को मान लेते हैं बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर होते हैं फ्लोर्स। वो फ्लोर्स क्या हो गए हमारे? शेल। ठीक है, अब फ्लोर्स के अंदर होते हैं रूम्स। जैसे ना, ऐसा जरूरी नहीं कि एक फ्लोर पे एक ही रूम हो, एक से ज्यादा रूम भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक शेल में एक सब शेल हो या एक से ज्यादा सब शेल भी हो सकते हैं। ठीक है सर, सब शेल, सर कौन कौन से सब शेल हमको पढ़ने हैं? आप सभी को सब शेल पता होंगे, एस, पी, डी और एफ। ये क्या है हमारे? सब शेल। तो सर शेल क्या है? तुम सब ने पढ़ा है शेल, के एल एम एन। ये क्या थे हमारे? क्या है हमारे के एल एम एन? शेल्स, एनर्जी शेल। एनर्जी शेल्स। उस एनर्जी शेल के अंदर हर एक शेल पे क्या पता एक से ज्यादा सब शेल हो, यानी अब यहां पर चेक करोगे, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल को। और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? सब शेल। तो यानी फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम है, मैं ऐसा बोल सकता हूं? जैसे ना, अगर हम इनको Yes, इस sir. रूम वाली फ्लोर से कंपेयर करके देखें तो मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम है। यस सर। और वो रूम कौन सा है सर? एस है, यानी सब शेल कौन सा है? एस सब शेल है। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सेकंड फ्लोर पे कितने रूम है? 2 रूम है। एक का नाम एस और दूसरे का नाम पी। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, एक एस और एक पी सब शेल। ठीक है, थर्ड फ्लोर पे कितने रूम है, यानी थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल है? बताओ सर। 3, एक एस, पी और डी। ठीक है, तो सर कैसे याद रखें कि जो एस है वो 1 से चालू होगा, पी हमेशा 2 से चालू होता है और डी हमेशा 3 से चालू होता है। ठीक है, तो नाम क्या था इनका? अभी तो पढ़ा ना, नाम क्या इनका? एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही बोल रहे हैं? जैसा ना, यस सर।
आप सबसे पहले देखोगे क्या लिखा हुआ है हमने, एस। तो एस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर से सर, राइट। यस सर। यस सर। पी कहां से चालू होना चाहिए, तो 1 के बाद क्या आता सेकंड। है, डी कहां से चालू होना चाहिए, और एफ कहां से चालू होना चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या सर 1 पी होता है, अगर कोई लिखे 1 पी, क्या ये सही है। नो सर। ठीक है, क्यों क्यों सही नहीं है, क्योंकि पी तो कौन से फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है, कौन से शेल से स्टार्ट होता है, सेकंड। सेकंड शेल से। समझ आया सभी को। यस सर। ठीक है, अब टेंशन मत लो, ये सारी चीजें मैं पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करके बताऊंगा, अब पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, तो सबको समझ में आया। मैंने एस को कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से। फर्स्ट। ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7 और 8। ठीक है, 8 पे ही क्यों रुका मैं, क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट थे 118 एलिमेंट, वो यहां तक आके कंप्लीट हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। यस सर। सब रिजेंबल कर पा रहे हो हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं पर। यस सर। ठीक है, अब सर मेन चीज तो बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे, अगर सोडियम का पूछा जाए हमसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पैटर्न याद रखना होगा। ठीक है, पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आपको ये हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे सर, 1s में जाएंगे। किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी 1s। कम है 1s में जाएंगे। ठीक है, फिर 1s के बाद वो 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3p 3s, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सर क्या ये हमको याद रखना पड़ेगा ये सारा पैटर्न, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पेपर में हमारा टाइम काफी। ठीक है, आप सबको समझ में है कि कैसे हमको मूव करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज तो मैं अभी शॉर्ट में करवा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी शेल में जाएगा। अगर कोई रूम लेना लेना चाहता है तो वो चाहेगा कि मैं ग्राउंड फ्लोर के सबसे क्लोज वाला रूम लूं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये पैटर्न क्या बन रहा है। इस पैटर्न को मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, बताओ यस और नो। यस सर। ओके, ठीक है, अब इस पैटर्न को देखते हैं, इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, चलो ट्रिक के साथ नोट डाउन करते हैं, आप सभी भी ट्रिक जरूर लिखना, भूलना मत मेरे साथ। सबसे पहले ट्रिक क्या होगी, हर चीज को 2 बार रिपीट करेंगे। कितनी बार रिपीट करोगे, 2 बार। पहली चीज स्कूल स्कूल, 2 बार स्कूल बोला, यस सर। स्कूल स्कूल। फिर इसके बाद बोलेंगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, 2 बार लिख रहा हूं मैं हर चीज को। ओके ओके, किसको नहीं दिख रहा बोर्ड, सब तो ब्लर है। दिख Blur आ तो रहा रहा है? है लेकिन सर थोड़ा सा blur है। तो एक सेकंड में एचडी मोड करके देखता हूँ। अब दिख रहा है, बताओ अब क्लियर है।
Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या चीज बोली थी सबसे पहले? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। हर चीज को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करोगे? 2 बार। ठीक है, या तो समझ में आया सभी को? Yes, sir. फिर इसके बाद क्या लिखोगे? सर दिल्ली पब्लिक स्कूल। और कितनी बार लिखोगे? सर 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर इसके बाद लिखोगे फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसको भी 2 बार, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप सबने ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है, थोड़ा गैप दे देना ताकि आप कुछ लिखो तो समझ में आ जाए। एस कहां से स्टार्ट हो रहा था? सर एस स्टार्ट हो रहा था 1 से। क्या स्टार्ट हो रहा था? 1 से। 1, तो sir. जितने भी एस दिख रहे हैं उनके आगे काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 1s, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, सभी एस के आगे नंबर आ गए। पी कहां से स्टार्ट हो रहा था? 2. 2 से। तो 2 से काउंटिंग चालू करेंगे। यहाँ पर पी दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, और डी कहां से चालू हो रहा था? 3. बताओ। 3, 4, 5 एंड 6। फिर बचा हमारा एफ, कहां से चालू हो रहा है? जैसो नो, क्या आप नोटिस करोगे, आप सभी नोटिस करोगे एक चीज, कि यहाँ पर जो हमने ऑर्डर लिखा ये एक्चुअल में यही ऑर्डर था जो हम फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले कहां पर जा रहे हैं? वनएस में। मेरे साथ बोलना, ठीक है? सबसे पहले कहां जा रहे हैं सर? वनएस में। फिर उसके बाद 2s. 2s, 2S. 2s के बाद 2. 2p, 2P. उसके बाद Yes. 3s। ठीक है, सब तुम बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुम सब बोलो। फिर उसके बाद कहां जा रहे हैं? 3p. 3P. 3p, 3p के बाद 4S. 4s के बाद 3d. 3D. 3d के बाद 4p. 4p के बाद। ठीक है, आप 5s. सभी नोटिस करोगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या यही पैटर्न है? यस और नो? Yes, sir. तो क्या मैं हर बार ये बनाऊंगा या फिर इसी से काम चला लूं? The second one is. तो हर बार मेरे को पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है सर। सिंपल सा मेरे को ट्रिक याद रखनी है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हर चीज को 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको? जो हमारे पास सब शेल थे, एस, पी, डी और एफ, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? याद रखना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में है? Yes, sir. अब इसमें 4 ऐड कर दो। 4 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर से 4 ऐड कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। और 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ आयुष, Yes, मैं sir. टाइम, ओके ओके,
ठीक है, तो ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को? तो सर ये आपने बचाया है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के देखते हैं। डोंट वरी, मैं मिटाऊंगा कोई चीज नहीं, आप नोट डाउन कर लेना। सोडियम का क्या लिखते थे हम, 281, बट वो तो शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में था। अब सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखोगे? सबसे पहले कौन भरा जाएगा, किसको फिल करेंगे? 1s को। तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के अंदर? सर 11। ठीक है, तो s में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी तो पढ़ा हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? पावर की फॉर्म में। तो 1s2। ठीक है, फिर किसको फिल करेंगे? 2s2, 2p6 और 3s1। टोटल काउंट करोगे 2 + 2 6 और 1 कितने हो गए? 11। यस, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सबको ये दिख रहा है? यस और नो? Yes, sir. किसको ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक? आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, Yes, sir. एक और एग्जांपल लेके देखें और उसका समझे। लेट्स हम एग्जांपल ले sir. लेते हैं किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यस, तो सर 17 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे? सर सबसे पहले 1s को, फिर 2s को, 2p को, फिर 3s को, ऐसे फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब सभी यहाँ पर काउंट करोगे, देखोगे 1s2, ये क्या है 2s2, 2 मतलब पावर में है। फिर यहाँ पर क्या है 2p6, फिर यहाँ पर क्या है 3s2, और यहाँ पर क्या गया 3p5। अब आप चीज को समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आ चुकी है। तो सर इसका हमारे क्लासिफिकेशन से क्या लेना देना है? अब समझे वो चीजें, अब टॉपिक पे आए। मेरे ख्याल से सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है। Yes, sir. ठीक है, सब थम्स अप करके बताओ सर एकदम क्लियर। ठीक है, अगर सबको क्लियर है, ये ट्रिक जरूर याद रखना हमेशा, इसको मत भूल जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, हमेशा यूज होगा। ठीक है, इवन 11th-12th में भी इसका यूज है, और बहुत सारी चीजें इसकी हेल्प से बहुत आसान हो जाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आपको तो यही वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब हमने याद किया था कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, याद है सभी को? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था? सर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज। ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी चीज का यूज करेंगे हम क्या करने के लिए? एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, कौन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। कितने ब्लॉक्स में बटा हुआ है? 4 ब्लॉक्स में। 4 blocks. ठीक है, आप सभी नोटिस करोगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। यस, अब आप नोटिस करोगे, इसको बोलते हैं, इस ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोलते हैं डी, और इस ब्लॉक को एफ। कुछ रिजेंबल कर रहा है ये चीजें?
Yes, sir. हाँ सर, कर तो रहा है। तो सर लेना क्या है, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में सेल में जाएगा, एस सब शेल में, वो कहाँ पे मिलना चाहिए, वो एलिमेंट कहाँ पे मिलना चाहिए, इस S रीजन block. में, एस ब्लॉक के अंदर। अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, पी में, P तो वो कहाँ subshell. पर मिलना चाहिए, पी ब्लॉक के P अंदर। D block. block. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, D. तो वो कहाँ पर मिलना चाहिए, D block. D block. और एफ में जाएगा तो कहाँ मिलना चाहिए। F block. अब आपको समझ में आ रहा है एक चीज है। अब आप चीज और नोटिस करोगे, सर एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप कितने होते हैं, सबको याद है, Sir, 2. 1 और 2। यहाँ पर देखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2. 2। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप थे, 6. कहां से सर, 13 से लेकर 18 तक। बी में कितने ब्लॉक आएंगे, ग्रुप आएंगे, 10. कहां से कहां तक, सर 3 से 12। और एफ में एक्चुअल में ग्रुप नहीं आएंगे, वो नीचे रहेगा, सीरीज रहेगी, 14 एलिमेंट की सीरीज। आ रहा सब में Yes, ये sir. चीज है। Yes, sir. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर दिख रहा है, 3s1 में, यस नो, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है, 11th इलेक्ट्रॉन। बोल सकते नहीं बोल सकते, Yes, sir. सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है। अब ये जो नंबर हमको क्या बताता है, ये जो आगे वाला नंबर है, ये हमको बताता है पीरियड। क्या बताएगा, ठीक है, कौन से पीरियड में मिलेगा सोडियम, Third. Third period. थर्ड पीरियड में। सर एस के कौन से ग्रुप में मिलेगा, तो एस में या तो हो सकता है S1 हो सकता है, या फिर S2 हो सकता है, यही हो सकते हैं। Yes, sir. अगर 1 होगा तो ये होगा ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 1 में। अगर S2 होगा तो ये कौन से ग्रुप में मिलना चाहिए, ग्रुप Group 2 2. में। Group 2. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर असम में, वहीं पे हमने क्लोरीन का भी किया था, तो क्लोरीन का तुम चेक करोगे क्या था एंड में, क्लोरीन का एंड में क्या, 3p5. क्लोरीन का 3p5। तो क्लोरीन कौन से पीरियड में आना चाहिए, Third period. कौन से ब्लॉक में आना चाहिए, पी P Fifth ब्लॉक। block. block. पी ब्लॉक के कौन P से, block. पी ब्लॉक के कौन से ग्रुप में आना चाहिए सर, पी ब्लॉक Fifth स्टार्ट group. कहाँ से होता है, 13 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 13 को काउंट 17. करके 17 में, ठीक है, तो ये 17 ग्रुप में मिलेगा, और थर्ड पीरियड के अंदर। क्या सर आपने जो बताया है क्या वो ट्रू है, लेट्स चेकआउट करते हैं, ठीक है, देखते हैं टेबल के अंदर क्या जो हमने पढ़ा है, क्या वो सारी चीजें सही है या नहीं है, चेक करें। आप सब देखना चाहोगे, Yes, sir. आ जाओ। ठीक है, आप सभी को ये दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है कुछ, सी यस और नो, Yes, sir. Visible है. यस सर, ओके। आप सभी नोटिस करोगे, मैंने क्या बताया था अभी अभी, हमारा पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, 4 blocks. ये वाला कौन सा ब्लॉक है, S block. S block. ये वाला कौन सा ब्लॉक है, D block. और ये वाला, P block.
ये सुनो, और नीचे वाला क्या चला जाएगा, ये हमारा कौन सा चला जाएगा, F block. एफ ब्लॉक। ठीक है, अभी हमने सोडियम की बात की थी, सोडियम का क्या आंसर आया था हमारा, सोडियम का क्या था सर, थर्ड पीरियड। 3s1. First grade. हाँ, तो आप सभी नोटिस करोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पर चेक करो, देखो सोडियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, एक सेकंड, सोडियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट है सर, 1 2 थर्ड पीरियड में और पहले ग्रुप में, राइट। मेरा सोडियम चैट में लिख रहे हैं सभी, यस 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 आयुष, परफेक्ट। फिर वहीं पे हम बात कर रहे थे किसकी, क्लोरीन की बात कर रहे थे, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में था सर, 1 2 3, और 3 में भी 17 वाले ग्रुप में। तो आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उसकी पोजीशन बता पा रहे हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे Yes, ना, sir. अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए तो क्या आप उसकी पोजीशन बता दोगे सर, हाँ बिल्कुल बता देंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऐसा ना, ठीक है। Yes, sir. वहीं पर मैंने मैजिक नंबर क्या बताया था, आप सबको याद होगा, मैंने बताया था पहले पहले में कौन सा, कितने एलिमेंट होते हैं सर, 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 8 18 18 32. 32 32, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे, अगर मैं बोलूं कि मुझे क्लोरीन का पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो मुझे पता रहेगा, 17 20 तक मेरे को सारे याद है, ये सुनो। Yes, sir. लेट्स अज्यूम मेरे को क्लोरीन का भी नहीं पता, मेरे को फ्लोरीन का पता है, 10 तक तो याद होंगे ही। हाँ Yes, सर, sir. इतने इतने तो डफर नहीं है, 20 तक तो सारे ही याद है, मे बी 30 तक सारे याद होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा काम करना, जैसे लेट्स अज्यूम मेरे को पता है फ्लोरीन का 9 होता है, यस। अब मुझे पूछा गया आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताओ, सर आयोडीन सारे एलिमेंट थोड़ी याद करके बैठेंगे, क्या करोगे बताओ सर, नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या करें, अगर मेरे से आयोडीन का एटॉमिक नंबर पूछ ले, तो मैं बोलूंगा एक सेकंड रुको, मैं अभी निकाल देता हूँ। तो सर कैसे निकालोगे, अब ये रहा हमारा फ्लोरीन, यस और नो, Sir, 8 plus 8, 18 plus 32. बिल्कुल Sir. सर, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 है, तो इसके अंदर कितना ऐड करूंगा, 7 8 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्लोरीन का आ जाएगा, 18 ऐड कर दूंगा तो ब्रोमीन का आ जाएगा, 18 ऐड करूंगा तो आयोडीन का आ जाएगा। तो 9 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18, जो नंबर आएगा वो किसका होगा, Iodine. आयोडीन का, यस नो। Yes, sir. नंबर कम्स आउट टू बी 52, और इस तरीके से हम याद रख सकते हैं बाकी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर हमको याद नहीं है, या निकाल सकते हैं, आ रहा समय, ये नहीं आया समय अभी भी, किसको Sir, नहीं आ आया वो गया. बताए, ठीक है। ये सारी हिडन बातें ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आप सबको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि अगर हम चैप्टर को डिटेल में पढ़े तो आधी केमिस्ट्री तो यही बता रहा है हमारी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, पीरियोडिक टेबल देखना आ गया, Yes, sir. चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन सर सब शेल के बेस पर, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा तो वो कहां पर मिलेगा, एस ब्लॉक के अंदर। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी सब शेल में, तो कहां पे मिलना चाहिए उसको, D D block. block. लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो, D block. और एफ में जाएगा तो, F F block. block. जल्दी से इसको नोट डाउन करो, मुझे बताओ कि ये नोट डाउन हो गया है, Sir, noted. फिर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इरेज कर देता हूँ Yes, sir. इसको। अभी हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कितने टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं सर? 4 टाइप के सर। जो एस में पाए जाए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। जो पी में पाए जाएंगे तुम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है सर, ये किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे ऑन द टाइप्स ऑफ सबशेल in which last electron enters। ठीक है, सबको ये क्लियर हो चुका है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पिक्चर क्लियर आ रही है? अगर मैं पहले करवाता तो आपको समझ में आता? No, sir. ठीक है, थोड़ा सा फिर भी डाउट रहती। अब देखना, जो जो बातें लिख रहा हूँ सारी बातें स्मूथ जाएंगी। सबसे पहली बात, एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट मिलेंगे सर, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर जाना चाहिए? Yes, sir. बस लिखते जाओ यही सारी बातें। लास्ट इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट। ठीक है, एकोमोडेट की जगह पे आप एंटर वर्ड भी लिख सकते हो इजी रहने के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होंगे? तो एस सबशेल कैन अकोमोडेट टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करवा सकता है सर? 2 Two. इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। इसका मतलब कितने ग्रुप होंगे? Therefore, there are 2 groups in S block। कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 ही ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यस? Yes, sir. उन दोनों ग्रुप का नाम क्या होगा? ठीक है, अब दोनों ग्रुप का नाम क्या होगा? पहले तो इससे पहले चीज लेना, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो हो सकता है सर NS1 या फिर 2। याद आ रहा है? Yes, sir. 1 का मतलब कि वो ग्रुप 1 में जाएगा, अगर 2 मिला तो ग्रुप 2 में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रुप 1 NS1। नेम क्या ग्रुप 1 का? Alkali metals. ग्रुप 2 तो Alkaline NS। earth metals. Alkaline earth metals. बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अब हमारे बाएं हाथ का खेल हो चुका है। आरएसएम में अब तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, सारे वर्ड तो सर
बिल्कुल माइंड में आ रहे हैं। Yes. अब एल्कली मेटल में कौन कौन आते हैं वो भी पता होगा आपको। याद आ रहा है, मैंने ट्रिक बताई थी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल याद करने के लिए। क्या बताई थी ट्रिक? अलीना ने की रब से फ्रेंडशिप फरियाद। फ्रेंच, बिल्कुल। और एल्कली अर्थ मेटल के लिए बेटा मांगे बेटा मांगे कार। कार गाड़ी बाप राजी। थोड़ा सा गलत बोल रहे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, Yes. ये वन नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री आसान लग रही है या थोड़ी सी अभी मुश्किल है? सर इजी। सर अब तो इजी लगनी वेरी चाहिए। इजी। आएगी अभी, बहुत इजी लगेगी केमिस्ट्री, बस थोड़ा सा समझना होता है। एक बार समझ जाओगे ना तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल तो इतना इजी हो जाएगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई तो। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पी डी और एफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया नोट डाउन? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है।